सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की, जिसने हमारे प्रभु का मार्गदर्शन किया, कि जिसने अपने नबियों का मार्गदर्शन किया, कि जिसने मार्गदर्शन किया सब प्रेरितों का, कि जिसने मार्गदर्शन दिया अपने सब सेवकों का, और मार्गदर्शन देते हैं आज के समय में भी उनको चलाते हैं। आपको वो भी चलाएं कि आप प्रकाशित हों, आपकी समझदारी वह खुले, आपकी आंखें, आपकी आध्यात्मिक आंखें खुलें, ताकि आप देख सकें कि जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, परमेश्वर का प्रोजेक्ट आपके लिए, योजना की जो परमेश्वर के पास है आपके जीवन के लिए, शायद आप हों इस प्रकार के व्यक्ति, मसीही, जो भ्रमित हों, आप फ्रस्ट्रेट हों, क्योंकि आप उम्मीद करते हों कि आप पाएं चर्च में प्रभु यीशु मसीह की सहूलियत, सांत्वना, ताकत, सामर्थ्य, मगर आपने पाया लोगों को कि जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, कि जिनसे आप सबसे अधिक उम्मीद करते थे सहायता की, ठीक इस प्रकार के व्यक्ति ने आपको धोखा दिया हो। बहुत ठीक, हम जीते हैं मेरे दोस्त एक लड़ाई में। एक लड़ाई हमारे विश्वास के मेंटेनेंस। शैतान वह हमारे चारों ओर चलता है। शैतान वह खोज करता है एक चीज की कि जिसको फाड़ खाए, मगर आप नहीं जानते। मैं बात कर रहा था यहां भी थोड़ी देर पहले अफ्रीका के बिशप के साथ, और वो मुझे बोल रहे थे, बिशप, ये बहुत नोटेबल है कि एक शेर वह सीधा अपने शिकार नहीं करने के लिए झपटता। जो देखता है, बहुत उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हाथियों को जब वह देखता है, बहुत सारे ज़ेब्रा को या गायों को, भेड़ों को, पशुओं को इत्यादि, एक झुंड में नहीं, भेड़ मतलब कि वो इस प्रकार नहीं होती, मगर वो पशु को देखता है, एक यहां पर एक झुंड पशुओं का। शेर वह रहता है लेटा हुआ देखते हुए, क्योंकि यदि वह शिकार करने इस एक पूरे झुंड के बीच जाए शिकार करने के लिए, वो सबको भगा देगा, मगर वह रहता है ऑब्जर्व करते हुए। और शेरनियां वे फैली होती हैं, फैलाई होती है, उसको फैला कर रखती हैं उस झुंड को, उसके बीच में, और जो उस झुंड को फैलाती हैं वह रहता है, शेर रहता है ऑब्जर्व करते हुए, कौन सा पशु है कि जो
झुंड से अलग है। शैतान जानता है कि जो अलग है चर्च से, कौन चर्च से दूर है, क्योंकि जब एक व्यक्ति निकलता है, यह व्यक्ति वह कमजोर है। जब एक पशु, उदाहरण के तौर पर एक जिराफ, उदाहरण के तौर पर वह अलग हो सब बाकी दूसरी जिराफ से, तो यह जो अलग हुआ है पूरे झुंड से, शेर जानता है कि वह जिराफ कमजोर है, तो वह उसके पीछे जाता है। वह सिर्फ देखता रहता है, उम्मीद करते हुए एक अवसर की, एक चांस की उसे अटैक करने के लिए। और जब वह हमला करता है एक जिराफ पर, उदाहरण के तौर पर, वह जिराफ कमजोर जो अकेला है, दूर है झुंड से, वह चलता रहता है उस जिराफ के पीछे, धीरे धीरे चलता है, शांत स्वभाव के साथ, शांत होकर। और जब वह जिराफ, उसे पानी पीने की जरूरत पड़ती है, जब वह पानी पीने के लिए नदी में जाता है, जब वह अपने थोड़े से झुकता है, शेर आता है और हमला करता है और उसे एक काटता है उसके घुटनों पर, और उसके बाद वह जिराफ को अकेला छोड़ देता है। और तब वह उस जिराफ के पीछे जाता है। वह उस जिराफ के पीछे जाता है क्यों? क्योंकि उसके दांत जो जहर उसके अंदर भरते हैं, जिसके साथ उसके घुटने, ये उस जिराफ के घुटने, वे कमजोर हो जाते हैं, बीमार, इन्फेक्शन हो जाता है। जल्दी या बाद में उसे झुकना पड़ेगा, और जब वो झुकते हैं तब शेर आता है, अपना काम करता है, उसे मार देता है। इसी प्रकार है कार्य जो मसीहियों का भी। देखिए यहां पर प्रेरित पौलुस वह कहता है इस प्रकार, बहुत शानदार है ये, कि इसलिए सचेत हो। प्रभु यीशु ने भी ये कहा है, सचेत हो और प्रार्थना करो। सचेत हो, यहां पर कहा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान, ये गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। झुंड की खोज में, किसकी? उसकी जो उस झुंड से बाहर है। वह खोज रहा है कि जो अपने आप को झुंड से अलग किए हुए हैं। तो अकेले एक व्यक्ति या मसीही झुंड से बाहर, चर्च से बाहर, वो सबसे कमजोर होते हैं, और अधिक कमजोर, क्योंकि अकेले होते हैं। तो कि शैतान तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है, या शेर कि जैसे शेर के समान खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो शायद ये आपकी परिस्थिति हो, और इसीलिए आप अपने आप को पाते हो कमजोर। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ बिशप देखिए मैं चाहता हूं लौटना, मगर मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास प्रेरणा नहीं, मैं महसूस नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं लौटने की। मैं चाहता हूं मगर मेरी ताकत गिर चुकी है। सुनिश्चित तौर पर आप दूषित हो चुके हो उस वायरस के द्वारा, वो जो इन्फेक्शन करता है, जो शेर ने आपको जिसके साथ काटा है, वो इन्फेक्शन कर चुका है आपके अंदर। मगर परमेश्वर महान है, वो आपको देख रहे हैं और वो आपका ख्याल रखते आ रहे हैं।
और वो केवल उम्मीद करते हैं कि आप सुने उनकी आवाज और आज्ञा का पालन करें। केवल ये लौटें मेरे प्रिय दोस्त, और लौटें जल्दी, ताकि आप चंगे हो सकें, चंगे इस वायरस से। वायरस जो शेर का है, शैतान का, कि जिसने आपको निरुत्साहित किया है किसी न किसी के कारण, किसी न किसी कारण। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरे युवावस्था में, कि जैसे मैं आपको बोल चुका हूं, जब मैं परिवर्तित हुआ, 19 साल की उम्र में मैं परिवर्तित हुआ, उन क्षणों से मैं हमेशा सचेत रहने की कोशिश करता हूं अपने मोक्ष को लेकर, मेरे खजाने को लेकर। मेरा खजाना मैं बचा सकूं मेरा खजाना पूरी सुरक्षा के साथ, ताकि शैतान वह मजबूत ना हो। मैंने ये किया। और कैसे मैंने ये किया? जब मैं देखता था भाइयों के बीच चर्च में बुरी गवाहियां, मैं नहीं रहता था गिरे हुए, दबे हुए, नहीं। मैं इस्तेमाल करता था उन बुरी गवाहियों को मेरा और अधिक ख्याल रखने के लिए, कि उनके समान ना हूं, कि जो बीमार थे आध्यात्मिक तौर पर, वो बीमार थे आध्यात्मिक तौर पर। तो शायद आप इस प्रकार हों, आप बीमार हों, ठीक दूसरों के समान, कि जिन्होंने आपको दूषित किया हो, कि उन लोगों के समान जिसको आपने देखा, जिन्होंने आपको धोखा दिया, इन लोगों की ओर ना देखें मेरे प्रिय दोस्त। मजबूत हों और देखें, सचेत हों, क्योंकि आप जानते हो कि जब एक व्यक्ति कमजोर है, कि जो केस पशुओं का है, वे अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं, वो उस झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले चलना शुरू कर देते हैं, और चलना चाहते हैं अपने खुद के अकेले के साथ। और यही आप करते आ रहे हो। आप शायद ऐसे हों आज इन क्षणों में, कि शायद वो शब्द है कि चर्च से दूर, आप चर्च से इस वक्त दूर हों, मगर इस प्रकार के अस्तित्व नहीं है। या तो आप हैं चर्च के, प्रभु यीशु मसीह के चर्च के, या नहीं। प्रभु यीशु की चर्च है एक शरीर कि जिसके सिर खुद प्रभु यीशु मसीह हैं, वो सिर हैं। पवित्र आत्मा वो दिमाग है, सिर वो चर्च का सिर है। तो सुने पवित्र आत्मा की आवाज को, और ना रहे देखते हुए दूसरे शरीर के अंगों की ओर, जो कमजोर हैं, जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, वे जो आध्यात्मिक तौर पर फ्लू से जकड़े हुए हैं। यदि आप देख रहे हो दूसरे लोगों की ओर, यह स्पष्ट है कि आप गिरोगे, कि जैसे और गिरे। समझ में आया? तो समझदार आप समझदार हों, इस्तेमाल करें अपने दिमाग को, अपनी समझदारी को, अपने विश्वास को, उसे जोड़ें समझदारी के साथ। ना देखें किसी की ओर। मैं जानता था, मैं मेरी युवावस्था में और मेरे विश्वास के शुरुआत में मैं जानता था कि बहुत सारे लोग चर्च के अंदर वो गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, यहां तक कि पास्टर, मुख्य पास्टर भी, बिशप भी। मगर मैं चर्च में नहीं जाता था बिशप के कारण या मेंबर के कारण। मैं चर्च में नहीं जाता था वहां लिंक बनाने के लिए, नहीं। मैं उस चर्च में जाता था सुनने के लिए परमेश्वर के शब्दों को, और ग्रहण करने के लिए जानकारी की, ताकि वो मेरे विश्वास को बढ़ा सके, मेरे जीवन को उसको अनुभव दे सकें या मजबूत कर सकें मेरे विश्वास को। तो जिसका लाभ नहीं कि मैं अकेला रहूं, कि जैसे खाने की प्लेट, आप
आप खाते हो एक मीट, चिकन, आप हड्डियां नहीं खाते, हड्डियां आप निकाल देते हो, आप साइड में रख देते हो, आप वो खाते हो जो अच्छा है। तो ना देखें किसी की जिंदगी की ओर, ना देखें किसी की जिंदगी की ओर, देखें अपने खुद के जीवन की ओर, और सबसे ऊपर देखें कि जो परमेश्वर चाहते हैं आपसे। मैं नहीं जानता क्या इच्छा है। यदि आप नहीं जानते क्या है इच्छा परमेश्वर की आपके लिए, पढ़ें बाइबल, और अधिक बाइबल पढ़ें। मगर बिशप मेरे पास मुश्किल होती है, मगर मैं समझता नहीं हूं, मायने नहीं रखता। आप जो समझने की जरूरत है, पवित्र आत्मा आपको बोलेगी। यही है, इसी प्रकार है कि मैं बाइबल पढ़ता हूं। जो मैं नहीं समझता परमेश्वर के शब्द से, मैं पढ़ता हूं। मगर जो मैं समझता हूं कि जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मैं समझूं, और मैं अप्लाई करता हूं अपने जीवन में। यह नहीं कि जानकारी हो बाइबल की, मगर यह है कि अभ्यास में रखना। जो मुझे समझ में आया, मैं ये समझ में आया मुझे, तो मैं उसका पालन करूंगा। तो अपने जीवन की ओर देखें, अपने जीवन का ख्याल रखें, अपने विश्वास को बरकरार रखें, क्योंकि शैतान, यहां पर वचन में कहा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान, वो हमारा विरोधी है, गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है। एक क्षण की खोज में, एक सही समय की, कि जब वो काट खाए, और जब वो काट खाता है, वो जानता है कि अब शिकार वो नहीं टिकेगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, सचेत रहें, ख्याल रखें कि आप ना खोएं अपने खजाने को, कि जो है आपका जीवन अनंत काल का, आपकी आत्मा अनंत काल की, आपकी आत्मा, उसकी कीमत नहीं है। आपकी आत्मा वो अमीर है। मायने नहीं रखता यहां इस संसार में आप गरीब हो, बद्दे हो, या आप पूरी तरह से किसी प्रकार का तरीका, कोई कल्चर नहीं है आपके पास। यदि आप हैं इस प्रकार के लोग, नकारे हुए सब लोगों के द्वारा, मायने नहीं रखता कि आपके पास माँ पिता नहीं है, आपके पास कभी माँ या पिता ना हुए हों, या कोई भी उदाहरण ना हो परिवार का, आप अकेले हो इस संसार में, मगर अकेले नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। पवित्र आत्मा आपकी ओर, उनकी आंखें लगी हुई हैं आपके जीवन की ओर, कि जैसे उनकी आंखें लगी हुई हैं मेरे जीवन की ओर। तो जब हम उस जानकारी को, बाइबल की जानकारी को ग्रहण करते हैं और खोज करते हैं उसे अभ्यास में लाने के लिए, अभ्यास करते हुए उसी वक्त वह हमें मजबूत करता है। और एक बार मजबूत होते हुए हमारे पास सामर्थ्य होता है जीतने का, शेरों को, नरक के शेरों को। लड़ाइयां, जो मुश्किलें हैं, समस्याएं, सब परिस्थितियां जो हमारे पास हैं, देखिए प्रेरित पौलुस ने किस प्रकार का, प्रेरित पतरस ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसने कहा इस प्रकार कि सचेत हो, सबसे ऊपर सचेत हो, क्योंकि शैतान तुम्हारा विरोधी गर्जने वाले सिंह के समान। देखिए वो शैतान वहां पर खोजते हुए हो, इस खोज में रहता है कि गर्जने वाले सिंह के समान, इस खोज में कि किसको फाड़ खाए। तब यहां पर आता है वचन अगला, विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास में दृढ़ होकर, किस विश्वास में? विश्वास उसमें कि जो लिखा है। देखिए मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि जो लिखा है वो होगा, तो मैं इसका अभ्यास करूंगा जो लिखा है। तो मैं सामना करता हूं, शैतान कमजोर होता है, शैतान के पास सामर्थ्य नहीं है आपको नष्ट करने का। कि विश्वास में दृढ़ होकर, समझदारी में नहीं, विश्वास में दृढ़ होकर, परमेश्वर के शब्द में आप अपने विश्वास को रखते हो, परमेश्वर डिमांड करते हो उनके शब्द को पूरे करें, पवित्र शब्दों को, और आप शैतान का सामना करोगे। यह जानकर, देखिए यहां पर क्या उन्होंने कहा, यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही
दुख सह रहे हैं। कि दूसरे शब्दों में केवल आप नहीं हो कि जो इससे इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, हम सब, हम बोलते हुए इस प्रकार वे घिरे हुए हैं शेरों से, नरक के वहां पर, कि वो हमें चाहते हैं फाड़ खाना, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को। और तब उसने कहा इस प्रकार, और अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, देखिए तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, आप ही परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कि दूसरे शब्दों में सब कुछ यह है, वह हमारे शिक्षा का हिस्सा है। सब लड़ाएं, सब परीक्षाएं, सब कलेश, सब धोखे, सब फ्रस्ट्रेशन, परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम अपने आप को मजबूत करें विश्वास में, मैच्योर हों विश्वास में, और हों तैयार ग्रहण करने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को उनकी वापसी में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना भूलें इसे। शैतान या शेर वो नोट करता है, देखता है, कंफर्म करता है कि झुंड में सबसे कमजोर झुंड में वह है कि जो अपने आप को अकेला करता है, जो अकेला रहता है, कि जो अपने आप को उस झुंड से बाहर कर लेता है और अकेला चलना शुरू कर देते हैं। इसको है जो शेर खाता है। तो लौटें चर्च में, लौटें अपने विश्वास में, लौटें अपने डिनोमिनेशन। कौन सा आपका डिनोमिनेशन है? लौटें सुनने के लिए परमेश्वर के शब्द। आपको जरूरत है सुनने की परमेश्वर के शब्द, अपने आप को, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए। लौटें आज ही। और मैं यहां पर नहीं हूं केवल बोलते हुए कि वे जो हैं यूनिवर्सल चर्च के, नहीं, कोई भी चर्च, आप जाते हो चर्च में, आपने अपने आप को धोखा पाया, आप फ्रस्ट्रेट हुए, आप ABC के साथ फ्रस्ट्रेट हुए हो, लौटें आज ही सुनने के लिए परमेश्वर के शब्द को। और यदि आपका पास्टर वह ना बोले, ना सिखाए, ना दिखाए, ना सिखाने की वो करे आपको परमेश्वर के शब्द, तो खोजें एक ऐसा स्थान कि जो आपको, किसी और पास्टर को खोजें कि जो आपको खिलाए, कि जो आपको भरे आपकी अपनी भेड़ों को। लौटें वहां चर्च की ओर, लौटें विश्वास की ओर, और खोजें, अपने आप को अलग करें बुरे लोगों से, बुरे भाइयों से नहीं, मगर बुरे भाइयों से, उन लोगों से दूर हो, ताकि आप मजबूत हो सकें अपने विश्वास में, और आप तैयार हों सामना करने का शैतान का, और आप उसे जीत सकें। ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा वह है कि जो हमारे अंदर है उससे, कि जो संसार में है। शैतान वो तभी मजबूत है जब हम नहीं हैं यीशु मसीह में। तो यदि आप यीशु मसीह में हैं, वह यहां चर्च से दूर होते हुए हैं, तो आप निकलें इस दूर से, आए बाहर इस परिस्थिति से, और लौटें सहभागिता में परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के तौर पर। आज उदाहरण के तौर पर सब यूनिवर्सल चर्च में हम मौजूद होंगे, हमारे पास सभा होगी, सहायक सांत्वना का दिन, कि पवित्र आत्मा जो है, कि जो पवित्र आत्मा है वो है सहायक, सांत्वना देने वाला, वो जो सांत्वना देता है, दर्द को दूर करता है, जो चंगाई देता है दर्द को। आज सब यूनिवर्सल चर्च में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।